आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमी को दूर करिए। खुद को एनालाइज कीजिए कि आपको कहाँ पर कमी है, आपकी कहाँ पर आपको और करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। पहला है हमारा, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 वाक्य देंगे, इनमें से आपको बताना है कौन सा संयुक्त वाक्य है। पहला है वह खाना खाकर सो गया। दूसरा है उसने खाना खाया और सो गया। तीसरा है गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। चौथा है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जो संयुक्त करता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब क्या है, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, क्या इनको संयुक्त कर रहा है, और तो हमारा क्या है, ये इसका सही जवाब है, उसने खाना खाया और सो गया संयुक्त वाक्य है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य देंगे, इनमें से आपने बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है। पहला है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। दूसरा है नेताजी भाषण देकर चले गए। तीसरा है शेर जानता है कि नौकरी ईमानदार है। और चौथा है हमारा, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसमें क्या आ गया, की आ गया। ठीक है, अब ये देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित जो आपस में, ठीक है, किस किस से जुड़े हो, जैसे इनमें आएगा कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, आदि, अगर। ठीक है, ऐसे इनके बीच इनमें क्या आ रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ये जिनसे ये मिश्रित है, मिश्रित है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक है, मिश्र मतलब जुड़े हुए हैं। तो इनके क्या मतलब, सेठ जानता है कि, अभी आ गया ना इसमें कि नौकर ईमानदार है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, कि इसमें मिश्र वाक्य है। अगला है हमारा, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें रेखांकित जो है उसमें कौन सा वाक्य है, आपको बताना है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपवाक्य है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा है प्रधान उपवाक्य। ठीक है, आपको बताना है हुसैन का बनाया हुआ, उसमें कौन सा उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, और विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रही है, संज्ञा पद की विशेषता। ठीक है, और इनको हम कैसे पहचानते हैं, विशेषण उपवाक्य करके। इनके में क्या होगा, या तो जो होगा, या जो के रूप में जो शब्द होंगे, जैसे जिसे, या तो हमें जो ही दिया होगा। ठीक है, या जो से बने, जैसे जिसे, जिसको, जिसने और जिनसे। ठीक है, ऐसे वाक्य ऐसा आएगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होता है। अगला है हमारा, मित्रों को काट कर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि है। आपको यहाँ पे बताना है, एक शब्द आपको वाक्य दिया गया है, मित्रों को काट कर केक खिलाओ। ठीक है, तो ये हमारे बोलने का भी होता है ना। देखिए, मित्रों को काट कर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है। ठीक है, अब कौन कौन सी अशुद्धि, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी, पदक्रम संबंधी या संज्ञा संबंधी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी है, पदक्रम संबंधी। ऐसा तो नहीं होगा मित्रों को काट कर, मैं बोल रहा है कि मित्रों को काट कर केक खिलाओ, तो हमारी यहाँ पे क्या इसमें क्या अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो क्या होगा, मित्रों को केक काट कर खिलाओ, ये हमारा शुद्ध होगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुझे भारी प्यास लगी है,
उसने गालियाँ निकाली। तीसरा है मुझे ईश्वर पर विश्वास है, हमें सावधानी लेनी होगी। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा शुद्ध वाक्य। ठीक है, भारी प्यास, हम ऐसा बोलते नहीं ना, भारी प्यास लगी है, उसने गालियाँ निकाली। ठीक है, ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य नहीं है। तो हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। ठीक है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको आएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन प्रश्नों की। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, अभी आपने शुद्ध बताया, अब इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। पहला है कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तीसरा है कुली ने सामान उठाया। और चौथा है हमारा हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। ठीक है, आपको इसमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका सही शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार इनमें से आप खुद आपको पता ही चल गया होगा कि इसका कौन सा इसका शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसका है हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा ही हमारा शुद्ध वाक्य शुद्ध नहीं है। अगला है हमारा, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का होता है ताकतवर दूध, ताकतवर भैंस का दूध होता है। तो आप यहाँ पर तो सीधे सीधे पता चल रहा है हमारा कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है भैंस का दूध ताकतवर होता है। अगला है हमारा, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, आपको यहाँ पे दोहा दिया गया है, इसमें आपको बताना है इसमें रेखांकित में कौन सा अलंकार है। ठीक है, आपको रेखांकित पानी मोती मानस चून इनमें अलंकार बताना है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, एक से अधिक अर्थ हो, वहां पे हमारा क्या होता है, शब्द एक होगा उसके अर्थ अनेक होंगे, तो वहां पे हमारा होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस किस में बताना है, पानी मोती मानस और चून में। ठीक है, पानी को यहाँ पर लिया गया है चमक, चमक के अर्थ में। ठीक है, पानी हो गया चमक के अर्थ में। मोती को लिया गया है, मोती भी चमक। ठीक है, अलग अलग अर्थ निकल के ना, मोती की चमक होती है, पानी भी चमक है। ठीक है, मानुस, मानुस का अर्थ है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, और चून, चून का है जल। ठीक है, पानी का चमक, मोती चमक, मानुस का प्रतिष्ठा और चून का अर्थ जल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पे हमारा कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। अगला है हमारा, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। जो मन है हमारा पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। निम्न पंक्तियों में अलंकार है। ठीक है, इसमें भी आपको अलंकार बताना है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपनी उसा लगा, तनु माने शरीर, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, क्या कह रहा है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसके बोधक शब्द क्या क्या होते हैं, मानु, मनु। ठीक है, मनु मानु, जनो जानो। ठीक है, ये हमारे इसके क्या होते हैं, इसके बोधक शब्द होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मानो, मानो हुआ ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है हमारा, निर्गुण उपासक कवि हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन निर्गुण उपासक कवि है। आप सभी को पता होगा इसका इसका सही जवाब क्या हमारा, कबीर दास। अगला है हमारा, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है, यहाँ पे 4 रचना दी गई है, कौन सी तुलसीदास की नहीं है, जानकी मंगल, रसविलास, रामज्ञा प्रश्न या पार्वती मंगल। तो कौन सी है जो तुलसीदास की नहीं है, रसविलास, ये तुलसीदास की नहीं है।
अगला है हमारा रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा रामचरितमानस की कौन सी भाषा है, ये प्रश्न आता भी है बार बार, तो ये अवधी भाषा है। अगला है हमारा रामचरितमानस की शैली है। अभी भाषा पूछा, अब शैली पूछ दिया। ठीक है, कौन सी शैली है, मुक्तक शैली है, प्रबंधन शैली, वर्णनात्मक शैली या परिमार्जित शैली। तो इसका सही जवाब कौन सा है, रामचरितमानस की कौन सी शैली है, प्रबंध शैली। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।